Hello students, so today I am going to take second part of lecture ellipse and hyperbola. Ellipse and hyperbola combined in the sense कि जो questions आते हैं usually mixed questions होते हैं, है ना. Usually ellipse, parabola, hyperbola के multiple concepts को मिलाते हुए questions बनाए जाते हैं. And we are going to discuss previous year JEE Mains question. What is required from your side? ठीक ढंग से स्टडी कीजिएगा क्लास को, एक से दो बार रिव्यू रिवीजन करें और शेयर करिए, सभी लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए. ठीक है ना. 3,3 be a point on the hyperbola. So 3,3 is clearly going to satisfy it. So it is going to be 9 by a square minus 9 by b square equals to 1. ठीक है. Normal to it at point in p point. So normal at 3,3. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म आपको पता है. आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं लगना चाहिए. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट रिजल्ट. आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 y1 बाय b स्क्वायर. बट दिस इज फॉर एलिप्स. इन केस ऑफ हाइपरबोला minus 9 is there. X minus x1 upon x1 by a square equals to minus of y minus y1 upon y1 by b square. This normal at 3,3 intersects x axis at 9,0. Intersects at 9,0. x को रखा आपने 9 और y को 0. x को 9, y को 0 रख दीजिए. विल बी गेटिंग अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एंड देयर इज वन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी और सॉल्व करेंगे. और क्या. सो इट इज 9 माइनस 3. एक्स को रखा 9 माइनस 3 6 अपॉन 3. ए स्क्वायर को सीधे न्यूमरेटर में लिख देते हैं. y को 0 माइनस साइन इज देयर. 0 माइनस 3 इट इज माइनस 3 अपॉन 3. b square is there in the numerator. 2 times. So what you are getting? 2a square is equals to b square. a square b square में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया इजीली. So b square equals to 2a square. तो 9 by a square इस वैल्यू को रख दिया हमने. इस रिलेशन को रखा 9 by a square माइनस 9 by 2a square equals to 1. So it is ठीक है. सॉल्व कर रहे हैं जो भी गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग एंड दैट a स्क्वायर इज कमिंग इक्वल्स टू 9 by 2. चेक कर लीजिए आप भी कैलकुलेशन. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 by 2. a स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 by 2 है तो 2 into 9 by 2 is equals to b square. तो b square equals to 9. ये भी ठीक है. a square b square अवेलेबल है, e square आएगा. so b square equals to a square e square minus 1. ठीक है. b square is 9 equals to 9 by 2 e square minus 1. e square equals to 3. उसने पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर a स्क्वायर कॉमा e स्क्वायर. बहुत आसानी से सिंपल तरीके से सॉल्व किया हमने. सो दैट इज कमिंग एज a स्क्वायर इज 9 by 2 कॉमा b स्क्वायर इज 9. 9 by 2 कॉमा 9 इज द वैल्यू ऑफ दैट. ठीक है. दैट ऑर्डर्ड पेयर इज 9 by 2 कॉमा 9. सिंपल है. नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए थी, वो हमने यूज किया बस, नथिंग एल्स. JEE Mains 2020. The question is, let x equals to 4 be a directrix of ellipse whose center is 0, 0 and eccentricity is equals to half. If P is a point 1, beta where beta is greater than 0 is a point on the ellipse, then equation of normal to at P. ठीक है. नॉर्मल की इक्वेशन पूछा उसने P पॉइंट पर. पहले आपको P पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. 1, बीटा, बीटा ग्रेटर देन 0. सो x इक्वल्स टू 4 बी ए डायरेक्ट्रिक्स. ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हिंट दे रहा है आपको. x इक्वल्स टू 4. x इक्वल्स टू 4 का मतलब हुआ
दैट्स द डायरेक्ट्रिक्स. कैसी डायरेक्ट्रिक्स? एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल. एक्स इक्वल्स टू 4 दैट मींस दैट्स अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है इसका मतलब ये तो एक रेगुलर इलिप्स है. रेगुलर इलिप्स का मतलब a ग्रेटर देन b वाला फॉर्म है यहाँ पर. सो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर equals to 1 where a is greater than b. You know, because this x equals to 4 is a directrix, that's a hint for you. Center 0, 0 standard form x equals to 4. That is this. यही हिंट थी यहां पर कि आपको जज करने के लिए कि a ग्रेटर देन b वाला फॉर्म है या b ग्रेटर देन a वाला फॉर्म है. तो x equals to 4 है ना. दिस इज x equals to 4. ठीक है. x equals to 4 there. This is going to be x equals to -4. ठीक है. x axis is the major axis, y axis is the minor axis. That is very much understood. ठीक है. Eccentricity is equals to half. e की वैल्यू हाफ है यहां पर. x equals to a 4. तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स इज x equals to a by e, which means 4 is equals to a upon half, and that means a would be equals to 2. चेक करिए भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x equals to a by e and x equals to minus of a by e. ठीक है. a और e दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, आप बहुत ही ढंग से जानते हैं. तो a की वैल्यू 2 हो गई. एक्सेंट्रिसिटी गिवन है तो बहुत आसानी से बी स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए. बी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 minus e square. So b square would be equals to 4 times 1 minus 1 by 4. b square equals to 4 minus 1, 3 by 4. b square equals to 3. So a equals to 2, that means a square equals to 4. b square equals to 3. इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको मिल गई. अब उसने पूछा है नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है आपको. ओके 1 comma बीटा बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट एट पी. नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखोगे आप? x माइनस x1 अपॉन x1 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय बी स्क्वायर. बट बिफोर ऑफ दैट ये तो आप लिख दोगे, लेकिन 1 comma बीटा ये नॉर्मल की इक्वेशन है. बीटा का क्या करना? बीटा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए 1 comma बीटा इज द पॉइंट ऑन द एलिप्स. रख दीजिए एलिप्स के ऊपर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो. तो भाई एलिप्स से आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. 1 comma बीटा सेटिस्फाइज इट. ठीक है. तो 1/4 plus beta square by 3 is equals to 1, or else beta square is equals to 3 times 1 minus 1/4. ठीक है. 4 minus 1 3, तो it is 9/4. चेक करिए. 4 minus 1 3, 3/4. beta square is equals to 9/4. beta is equals to plus minus 3/2. ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है कि बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, सो बीटा वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 3/2. काफी कलाकारी करवा लेते हैं, वो क्वेश्चन तो लगभग सिमिलर टाइप के रहते हैं, उन्हीं में कुछ फ्रेमिंग कर दी जाती है. तो बीटा की वैल्यू 3/2. अब बीटा की वैल्यू 3/2, x1 हो गया आपका 1 comma, दैट मींस नाउ x1 इज इक्वल्स टू 1, y1 इज इक्वल्स टू 3/2. पुट दोस वैल्यूज देयर और नॉर्मल की इक्वेशन आएगी. आपको सभी कुछ तो पता है, अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है. तो इट इज x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर. दैट b स्क्वायर इज नथिंग बट 3. So it is 4 times x minus 1 is equals to 2 times y minus 3/2. So it is 4x minus 4 is equals to 2y minus 3. बस ठीक है. That's nothing but equation of normal. ठीक है. And that's how you are going to proceed. तो step by step आपने काम किया. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से ई की वैल्यू रखने पर आपको ए की वैल्यू मिली, ठीक है। ए और ई पता था तो बी स्क्वायर निकला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकला तो 1 कॉमा बीटा सेटिस्फाई करने से पॉइंट मिला, पॉइंट मिलने से आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दिया, नॉर्मल की इक्वेशन 1 कॉमा बीटा इज द पॉइंट, तो 1 x1 y1 पॉइंट पता लग गया आपको। तो आपने काफी सारी चीजें कर ली, डायरेक्ट्रिक्स, पहले ए को फाइंड आउट करना, बी को फाइंड आउट करना, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना, काफी कुछ हो गया, ठीक है ना। टेक अ क्वेश्चन, 3 curves are there, interesting one. Point of intersection of one curve x square upon 16 plus y square by b square equals to 1, which is ellipse, and the circle. Point of intersection of ellipse and circle, b is greater than 4, okay, lie on the third curve, then value of b. दो कर्व्स इलिप्स और सर्कल का इंटरसेक्शन तीसरे कर्व के ऊपर लाई कर रहा है और वो b की वैल्यू पूछ रहा है। लेट्स सी, देखें। सो एलिप्स और सर्कल का देखो, हम दैट्स स्टैंडर्ड एलिप्स, वो ठीक है, b इज ग्रेटर देन 4 दिया है, इसका मतलब ये भी आपको समझ में आता है कि b स्क्वायर की वैल्यू 16 से ज्यादा होगी, मतलब ये a लेस देन b वाला केस है या b ग्रेटर देन a वाला केस है। बट ठीक है, ये जो है ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर पे लाई कर रहा है। अप्रोच देखिएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर के लिए मैंने यहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचा। तो पैरामेट्रिक में मैं क्या करता हूं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस कर्व के लिए अगर मैं x को लेता हूं t, तो y स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 3t स्क्वायर, सो y वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3t, ठीक है। सो पॉइंट कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑन, भाई इन दो कर्व्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो तीसरे कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब दो कर्व का इंटरसेक्शन, और वो तीसरे कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो तीनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, बट दैट्स ए हिंट, दो कर्व का इंटरसेक्शन तीसरे कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों पे लाई कर रहा है। तो मैंने यहां पर तीसरे वाले कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई हैव टेकन इज t कॉमा रूट 3t, ठीक है, और इसे सेटिस्फाई किया मैंने, इट इज ऑन द सर्कल, yes it is on the circle, it is on the ellipse also. So let's see what is happening. Satisfies circle, so t square plus रूट 3t का स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, और एल्स 4b स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर, b इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है। देन ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है कर्व को, और ये जो सेटिस्फाइज सर्कल एंड एलिप्स, तो एलिप्स पे भी रख दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तीन कर्व्स हो गए यहां पर, ठीक है। दिस इज टी स्क्वायर बाय 16 प्लस 3t स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। पूछा गया आपसे b क्या है, ओके b क्या है, तो t स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर की वैल्यू b है मेरे पास, तो b सब कुछ b के टर्म में ले आते हैं, बेहतर होगा, ठीक है ना। t स्क्वायर इज b बाय 16 प्लस 3b बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, t स्क्वायर को b से रिप्लेस किया, एक b का हुआ कैंसिलेशन, टेक द एलसीएम नाउ, if you take the LCM it is b square plus 16 into 3 48 divide by 16b equals to 1, it is b square minus 16b plus 48 equals to 0, ठीक है। चेक कर लीजिए, 16b is the LCM there, so it is b स्क्वायर प्लस 48, ठीक है, b स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 16b, तो b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दीजिए इसको, 12 4 हो रहा है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे
पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सोचने से काम बन रहा है. b equals to 12 and b equals to 4, but in the question it is given b is greater than 4. Since b greater than 4, so b equals to 12. बढ़िया सवाल, नो डाउट, बिकॉज यू नीड टू थिंक अबाउट दिस. तो ये सोचना काफी बेहतर रहेगा कि आपने इस तीसरे वाले कर्व के ऊपर, भाई वो तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो तीनों के ऊपर है, दो कर्व का इंटरसेक्शन तीसरे कर्व के ऊपर है, मतलब एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं और वही करवाया हमने. तो वी टुक द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सर्कल को सेटिस्फाई कराया, एलिप्स को करवाया और हमारा काम बन गया. बट यस, यूनिक वन, गुड. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉमन टेंजेंट. पहले भी मैंने आपसे कहा है कि कॉमन टेंजेंट के ऊपर कई सारे सवाल पूछे गए. प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का सवाल हाइपरबोला से y इक्वल्स टू mx प्लस c is a common tangent to the hyperbola x square by 100 minus y square by 64 equals to 1 and the circle x square plus y square equals to 36. Then these are the four options given to you. You need to verify which one is correct. Common tangent. Hyperbola, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. रेगुलर हाइपरबोला इज देयर, एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल्स टू 1. एंड दैट टेंजेंट, जो कॉमन टेंजेंट की बात कर रही गई है, वो हाइपरबोला को जो टेंजेंट है वो टेंजेंट है सर्कल्स के लिए भी, ठीक है ना. सेंटर दोनों का ही 0,0 है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर लें. भाई कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट मतलब स्लोप दोनों की सेम रहेगी. आपने पहले की क्लासेस सर्कल्स पैराबोला में काफी सवाल देखे कॉमन टेंजेंट के लिए, ठीक है ना. सो y इक्वल्स टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना. ना y इक्वल्स टू mx प्लस c इज ए कॉमन टेंजेंट. तो m इज द स्लोप, प्लस माइनस मैंने प्लस लिया, कुछ एक लिया, ठीक है. और c क्या है यहाँ पे, दैट c वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है. और वो कॉमन टेंजेंट होगा सर्कल के लिए. इसका मतलब क्या, सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, भाई सर्कल को टेंजेंट है तो दो तरीके हो सकते हैं. पहला, भाई सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, इसका मतलब सर्कल के सेंटर 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल टू रेडियस. और सेकंड, भाई कॉमन टेंजेंट है तो इसके लिए भी आप कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं. सर्कल में क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. a is what radius of that circle, x square plus y square equals to a square, क्लियर है ना. और ये कहा गया कि भाई ये दोनों टेंजेंट सेम. डू टेक केयर, यहाँ पे a रेडियस है और यहाँ पर a स्क्वायर इज दिस 100, b स्क्वायर इक्वल्स टू 64. एम इज सेम बिकॉज कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, ठीक है. पर सीधे सीधे अगर बात करना है तो सीधे सीधे बात करिए, दोनों का इक्वेट कर दो आप, ठीक है. तो इट इज a इज इक्वल टू, यहां पर है ये 6 स्क्वायर एज पर द क्वेश्चन. तो सीधे सीधे ही सॉल्व कर लें, क्या दिक्कत है. तो ठीक है, 6 रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म, टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म. m सेम है क्योंकि कॉमन टेंजेंट है. परफेक्ट, सीधे सीधे बात हो जाएगी. a स्क्वायर 100 m स्क्वायर माइनस 64, पक्का, ठीक है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म. स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो 36 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 100 m स्क्वायर माइनस 64. आप ये मत सोचिएगा सर प्लस माइनस नहीं लिया, इवन इफ यू टेक प्लस माइनस स्क्वायरिंग करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज 36 प्लस 36 m स्क्वायर. पॉइंट इज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इट इज 100 ठीक है, एंड दिस इज 36 प्लस 64, 100 64, सॉरी, m स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है. m would be equals to plus minus 10 by 8
विच इज प्लस माइनस 5/4, एम स्क्वायर की वैल्यू 100/64, कुछ है क्या वैसा? हाँ, एम इज इक्वल टू 4m इक्वल्स टू 5 या -4m इक्वल्स टू 5, नहीं, दिस इज 8m + 5 नहीं हो पा रहा. ओके, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर ऑल्सो. तो सी स्क्वायर बोले सर ये लिखें या ये लिखें, जो आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं. सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, 36 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू 100/64, (164/64) विच इज सी स्क्वायर. करिए जरा, वेरीफाई करें आप. ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है देख लीजिए. इट इज 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 3c. ओके, दैट वन इज करेक्ट. 4c स्क्वायर, देखो हमने सब कुछ चेक कर लिया. 4m यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है 4m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5. तो ये तो 5m इक्वल्स टू 4 आ रहा है, इसलिए नहीं. ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में डाल सकता है वो, बिल्कुल एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना. 8m + 5, नो. सी स्क्वायर इक्वल्स टू 369, वैसा भी नहीं है. तो सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट. बट बेस्ड ऑन, समझ में आया कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म तो आपको रटा हुआ होना चाहिए. सर्कल के लिए पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, चाहे हाइपरबोला रेगुलर हाइपरबोला हो, कंजुगेट हाइपरबोला हो. एंड इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू कि पैराबोला में भी चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, उन चारों के लिए पता होना चाहिए आपको. वो बहुत हेल्प करेगा. कॉमन टेंजेंट लिख के रख लीजिए, ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है ना. तो सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट देयर. तो एम हमने, क्योंकि सेम स्लोप की बात है, कॉमन टेंजेंट है, एम हमने सेम लिया है, दोनों का कांस्टेंट टर्म इक्वेट किया है, सॉल्व किया है, एम स्क्वायर की वैल्यू और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में रख दिया. यहां रखा है हमने ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हियर. दैट्स व्हाट आई डिड. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, a line parallel to straight line 2x minus y equals to 0 is tangent to a hyperbola x square by 4 minus y square by 2 equals to 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला है. at the point x1 y1 then x1 square plus 5y1 square equals to 4 options are there. options मैंने आपको नहीं दिए. so line parallel to this straight line, okay, is tangent to this curve hyperbola at point x1 y1. तो सबसे पहला काम करते हैं पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point x1 y1, that is clearly x1 upon 4 minus y1 upon 2 equals to 1. बिना कोई डाउट के नोटेशन इज t equals to 0. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. माइनस 2y1 y1 after taking the LCM equals to 4. ठीक है. हाँ, लाइन जो है वो पैरेलल है 2x माइनस वाई, तो y इक्वल टू 2x. स्लोप क्या हो गया इसका? तो स्लोप इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो टेंजेंट की स्लोप कई बार बच्चे गलत इवेलुएट कर लेते हैं, x1 y1 में कंफ्यूज हो जाते हैं ना. यू नीड टू टेक केयर कि y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख के फिर m से कंपेयर कीजिएगा आप. तो यहां पर x1 माइनस 2y y1 इक्वल टू 4 आपको बहुत अच्छे से आता है, स्ट्रेट लाइन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी गलत हो जाता है बच्चों से. तो देखिएगा 2y y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 4. वैसे स्लोप बताना कोई बहुत ठीक बात नहीं है इस स्टेज में आके, लेकिन ठीक है. सो y वुड बी इक्वल टू व्हाट ना, y इज गोइंग टू बी y इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू x का जो कोएफिशिएंट होगा x1 अपॉन, you need to write like this, y is equals to x1 upon 2y1. कई बार बच्चे अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए. ये कांस्टेंट टर्म है, इससे दिक्कत नहीं.
ठीक है, तो x1 अपॉन 2y1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. As per the question, line parallel to this line is tangent. Okay, x1 upon 2y1 is equals to 2, or else you can say x1 is equals to 4y1. You are getting a relation in terms of x1 y1. x1 y1 में एक relation मिल गया आपको. ठीक है, अभी उसने x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर पूछा है, मतलब उसे x1 y1 रिक्वायर्ड है. आपको ये पता है और बहुत ठीक ढंग से पता है कि टेंजेंट की जब बात की जाती है तो पॉइंट कहां है? पॉइंट इज ऑन द कर्व. जिस भी पॉइंट की बात की जा रही है दैट पॉइंट इज क्लियरली ऑन द कर्व. दैट पॉइंट P, पॉइंट x1 y1 इज ऑन द कर्व. ठीक है, सो t इक्वल्स टू 0 इज द नोटेशन फॉर दैट. हाँ सॉरी, नॉट नोटेशन. x1 y1 इज ऑन द कर्व, दैट मींस x1 y1 सेटिस्फाई करेगा. इट इज गोइंग टू बी x x1 अपॉन 4. पॉइंट ऑलरेडी रखे हमने, टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में फाइंड आउट किया था. x1 y1 is going to satisfy, so x1 square upon 4 minus y1 square upon 2 equals to 1. y1 को x1 के टर्म में रखो या x1, चलो ठीक है, x1 को रख देते हैं 4y1. ठीक है, 4y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय 4, y1 स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी, is equals to 1, or else you can say 8y1 square minus y1 square, 7y1 square equals to 2. ठीक है, तो 7y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2. y1 स्क्वायर की वैल्यू मिली, मुझे रिक्वायर्ड है x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर. देखते हैं, कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे हम लोग. कैलकुलेशन सेटिस्फाई करेंगे. y1 स्क्वायर 7y1 स्क्वायर. ओके, देखो क्या किया है, x1 इक्वल्स टू 4y1, दैट इज ओके. कर्व की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई किया, दैट इज अगेन ओके. 4y1 हियर, तो 16 डिवाइड बाय 4, तो 4y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. ओके, so it is 8y1 square minus y1 square, 7y1 square equals to 2. Okay, let's solve it. x1 square upon 4 would be equals to ना, यहां तो एक तो काम ये कर ही लिया हमने, इक्वल्स टू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 2. x1 square upon 4 is equals to 1 plus y1 square is 2 upon 7. y1 square is 2 upon 7. So x1 square would be equals to 1 plus 1 by 7. सारी स्टेप्स इसलिए लिख देते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहो यार, है ना. x1 square would be equals to 7 plus 1. ठीक है ना, 7 plus 1 that is 8. 8 by 7 into 4. वैल्यू प्लेस कर दीजिए जरा इसमें. इट इज गोइंग टू बी 32 अपॉन 7 प्लस 5y1 स्क्वायर. y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 7. ओके, 2 by 7 मल्टीप्लाइड विथ 5, 10 by 7. So it is 42 upon 7. x1 square plus 5y1 square is coming as 6. Please verify that. करिए जरा वेरीफाई. फिर से समझना चाहोगे, आसान है, गलत नहीं होना चाहिए. अगेन एंड अगेन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x1 y1. तो सीधे सीधे आपने पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 इज द नोटेशन. ये पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन. लाइन इज पैरेलल टू 2x माइनस y इक्वल्स टू 0. स्लोप इक्वेट करना है. स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 2, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट. अरे मैंने आपको इतना तक बता दिया कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप, उसमें एरर ना हो, इतनी क्लैरिटी. x1 अपॉन 2y1 इक्वल्स टू 2, x1 y1 में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया. दूसरा,
x1 y1 जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो x1 y1 को सेटिस्फाई किया, ऑल द स्टेप्स, सारी स्टेप्स है आपके सामने, सारी कैलकुलेशन है, क्यों कंफ्यूजन नहीं। y1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी 2/7 और उसको अगेन इस कर्व की इक्वेशन में प्लेस कर दिया, तो उससे मुझे यहां पर x1 स्क्वायर मिला और x1 स्क्वायर मिला, y1 स्क्वायर ऑलरेडी है एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू। इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये आने दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, बढ़िया। 10th क्वेश्चन, लेकिन आपने रेगुलर क्लासेस में सवाल या इस टाइप के सवाल कई बार देखे हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 which touch the parabola y square equals to 8x, some 4 options are there, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि इस टाइप के सवाल आपने रेगुलर क्लासेस में काफी देखे हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला कैसा हाइपरबोला, दैट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल मत बोल दीजिएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाला मामला है, ठीक है। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला विच टच द पैराबोला, सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड t इक्वल्स टू s1 की बात की जा रही है, एंड दैट कॉर्ड टचेस द सर्कल, दैट कॉर्ड टच द पैराबोला, ये बात की जा रही है टेंजेंट की। और आपको क्या करना, बोथ द लाइंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, जो कॉर्ड है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 y1 given, that is what, t equals to s1, x1 minus y1 minus 4 is equals to x1 square minus y1 square minus 4, ठीक है ना, that is t equals to s1। करने क्या वाले हैं पता है हमें, और टेंजेंट की इक्वेशन 4a equals to 8, value of a is coming as 2, y equals to mx plus a by m, y equals to mx plus a by m is the equation of tangent to the parabola y square equals to 4ax के लिए, तो y equals to mx plus a by m, a की वैल्यू 2। As per the question, these two lines are same, जो कॉर्ड है जिसके लोकस की बात की गई, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स की बात की गई, वो कॉर्ड टच कर रही है पैराबोला को भी। इसका मतलब these two equations x1 minus y1 equals to x1 square minus y1 square, chord with midpoint given, और equation of tangent, these two line represents the, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन से, एक टेंजेंट एक कॉर्ड, लेकिन दोनों सेम ही हैं, द लोकस ऑफ कॉर्ड विच टचेस द पैराबोला, जो पैराबोला को टच कर रही है, तो ये दोनों, दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। प्लीज रेगुलर क्लासेस को ठीक ढंग से विजिट करिएगा, बहुत ढेर सारे सवाल आपको पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में इसी ट्रेंड पे मिलेंगे। दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स सेम लाइन। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, तो हाँ, रिजल्ट किसके टर्म में होगा, रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ x1 y1, क्योंकि x1 y1 का ही लोकस रिक्वायर्ड है, x1 y1 के अकॉर्ड का मिड पॉइंट है। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट mx प्लस, तो इसको कंपेयर करेंगे आप, लेट्स से ऐसे लिख दीजिए mx माइनस y प्लस 2 बाय m इक्वल्स टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x1, कोएफिशिएंट ऑफ xm, coefficient of y minus y1, coefficient of y minus 1, constant term, this is the constant term, x1 y1 तो फिक्स वैल्यू है, मिड पॉइंट की वैल्यू है, राइट, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। हाँ, ये राइट हैंड साइड में है, तो प्लीज डू टेक केयर, इसको भी राइट हैंड साइड में लिखिएगा, मतलब इक्वल्स टू -2 बाय m। बोले लेकिन करना क्या सर, लोकस फाइंड आउट करना है, लोकस फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल या पैरामीटर एलिमिनेट करेंगे। कौन सा वेरिएबल या पैरामीटर, दैट पैरामीटर इज नथिंग बट, बोले x1, अरे भाई x1 y1 का तो लोकस ही रिक्वायर्ड है, एलिमिनेट क्या करोगे, m को एलिमिनेट करोगे, होगा, बिल्कुल होगा। इफ यू टेक दिस
तो यहां से आ जाएगा x1 वुड बी इक्वल्स टू y1 इंटू एम, ठीक है, x1 इक्वल्स टू एम y1। और इफ यू टेक ये वाला पेयर कंसिडर करते हैं तो y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन माइनस 2 अपॉन m, ठीक है। एलिमिनेट क्या करना है, एलिमिनेट m को करना है, यहां से m मिल गया आपको, दैट m वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू x1 अपॉन y1। वैल्यू प्लेस कर दीजिए m की, और क्या दिक्कत है। सो इट इज माइनस ऑफ y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2। m की जो वैल्यू है वो है x1 बाय y1, m की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, लोकस फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल या पैरामीटर को एलिमिनेट करोगे, बस उतनी सी बात है। तो माइनस 2y1 इज इक्वल्स टू x1 अपॉन y1, m की वैल्यू x1 अपॉन y1, y1 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। जिस भी फॉर्मेट में रिजल्ट दिया है मैच करें, आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको कंसेप्ट, आपकी क्लैरिटी है कि इस सवाल को देखते ही समझ में आना चाहिए आपको। जैसे ही आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया और आपने कहा अरे तो बनने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड विद टच द पैराबोला, t इक्वल टू s1 और t इक्वल टू 0 का कंपेयरिंग। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, टेंजेंट किसके लिए, पैराबोला के लिए, बस इतना ही है, ठीक है ना। बट अगेन अ सिंपल बट गुड क्वेश्चन। For some theta belongs to 0 to pi by 2, first quadrant का एंगल है। If eccentricity of the hyperbola equation is given is root 5 times eccentricity of ellipse equation is again given, length of latus rectum of the ellipse पूछा गया आपसे। As per the question, eccentricity of the hyperbola is equals to root 5 times eccentricity of ellipse, शॉर्ट में लिखा है मैंने। हाइपरबोला की इक्वेशन को अरेंज कर दें हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10, तो एक्स स्क्वायर बाय 10 माइनस वाई स्क्वायर बाय 10 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एलिप्स को भी लिखें हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ये दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर, तो लेट्स से दिस इज कैपिटल A स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, आप कंफ्यूज तो नहीं होने वाले, यहां पे स्मॉल, ठीक है। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इज इट ओके? e इज फॉर दिस, e इज फॉर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, तो b स्क्वायर 10 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा एट द सेम टाइम वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट लेटस रेक्टम लेंथ वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ, एक बात ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर कौन ग्रेटर है, 5 cos स्क्वायर थीटा और ये 5, ठीक है ना। देखो cos स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी 0 से 1 के बीच में, मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन दिस। भाई ये 1 मैक्सिमम वैल्यू लेगा, लेकिन 1 मैक्सिमम वैल्यू लेगा वो 0 डिग्री पर, 0 इंक्लूडिंग नहीं है, तो दिस 5 cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन 5। मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया आपका b ग्रेटर देन a वाला केस, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो रेगुलर इलिप्स के लिए जब बात करूं, जहां पर a ग्रेटर देन b होता है, वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, और अभी क्या होगा, अभी होगा ये 2a स्क्वायर अपॉन b, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ b ग्रेटर देन a। यू नीड टू टेक केयर, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। दिस 5 cos स्क्वायर, मतलब आपको पहचानना आना जरूरी है, दिस 5 cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन दिस 5 फॉर द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। cos स्क्वायर थीटा की रेंज तो 0 से 1 के बीच में होगी, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, तो इसीलिए 2a स्क्वायर अपॉन b विच इज गोइंग टू बी
2 into 5 cos square theta upon b is √5. ओके, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब cos square theta कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, 10 cos square theta is equals to 10 का कैंसिलेशन, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू eccentricity of hyperbola, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 plus cos square theta. So now the equation of ellipse x square upon 5 cos square theta plus y square upon 5 equals to 1, अरेंज किया टर्म्स को. a square is 5 cos square theta as I discussed, b square is 5, clearly b is greater than a here. The reason is very simple, that cos theta, range of cos theta minus 1 to 1, so range of cos square theta is 0 to 1, fractional value is there, maximum it could take 1, but वो 1 होगा नहीं, 0 to pi by 2 open brackets are there, so this 5 cos square theta is less than 5, so b is greater than a here. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म b greater than a, और अगर b greater than a है, in that case I am going to write here, in general हम जब a greater than b होता है तो b square equals to a square 1 minus e square, so here it is going to be, अब की बार b बड़ा है a से, in that case a square is equals to b square 1 minus e square, so a square is 5 cos square theta is equals to b square which is 5 1 minus e square. ठीक है, so 5 is getting cancelled, e square is equals to 1 minus cos square theta and it is nothing but sin square theta. ठीक है, a square, ठीक है, ये a b e में रिलेशन, a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, b स्क्वायर की वैल्यू पुट करी और e स्क्वायर की वैल्यू मिली. अच्छा, एज पर द क्वेश्चन eccentricity of hyperbola is √5 times eccentricity of the ellipse, so I can definitely write, ठीक है, on squaring eccentricity of ellipse is nothing but sin square theta, so it is 5 sin square theta. ठीक है ना, eccentricity of hyperbola, square of that is 5, eccentricity of ellipse square. ये तो क्वेश्चन में गिवन था तो वैल्यू प्लेस करी हमने यहाँ पर. अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, देखो पूछा गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि भाई ये जो केस है ये b ग्रेटर देन a वाला केस है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2a स्क्वायर अपॉन b, तो इट इज 2 into 5 cos square theta अपॉन √5, राइट. कैन यू प्लीज टेल मी, बता दो फटाफट कि व्हाट्स द वैल्यू. अब सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने. हाँ, eccentricity of hyperbola 1 plus cos square theta, मुझे ही करना है. ये eccentricity of hyperbola ऑलरेडी है आपके पास में. यू वांट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ cos square theta है, cos square theta की वैल्यू प्लेस करना है, तो ठीक है, इसे लिख दीजिए 5 times 1 minus cos square theta, सब कुछ cos square theta के टर्म्स में ले आओ आप. So it is going to be cos square theta plus 5 cos square theta, so 6 cos square theta is equals to, this is 5 minus 1 4. ठीक है, so cos square theta is equals to 4 by 6, so 2 into √5 और cos square theta की वैल्यू 4 by 6, 4 by 6 की वैल्यू प्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. so it is going to be 4√5 upon 3. वंडरफुल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल. ठीक है ना, तो यहाँ पे कलाकारी हो गई कि b ग्रेटर देन a वाला मामला है तो उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा, बहुत जरूरी बात हो जाती है. ठीक है.